प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति की धुरी कहे जाए तो गलत नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश जिसने भारत को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर घर में एक नेता होता है। धर्म, जाति, विकास के इर्द गिर्द घूमने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति ने कई दिग्गज राजनेता दिए हैं। दशकों तक अपना सियासी सफर जारी रखने वाले ये दिग्गज नेता अब धीरे धीरे साइडलाइन हो रहे हैं और अपनी सियासी विरासत अपने अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। मुलायम सिंह अपनी विरासत अखिलेश यादव को सौंप चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी कांग्रेस के उत्तराधिकारी माने जा रहे हैं। आरएलडी के अजीत सिंह भी विरासत में मिली अपनी सियासत को बेटे जयंत चौधरी को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान यूपी की राजनीति में पॉलिटिक्स को जनरेशन नेक्स्ट में शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। फिर चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, कैराना के हुकुम से, बाराबंकी से पीएल पुनिया हो या रायबरेली से बाहुबली नेता अखिलेश सिंह और मुख्तार अंसारी। राजनीति के ये महारथी अब अपनी विरासत अपने बच्चों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही दिग्गज नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को इस बार बीजेपी ने नोएडा से प्रत्याशी बनाया है। पंकज 2001 में भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हुए। 2004 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 2007 में उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। 2007 में विधानसभा चुनाव क्षेत्र चिरी गांव सीट वाराणसी से उम्मीदवारी की घोषणा भी हो गई, लेकिन खुद पंकज सिंह के पिता राजनाथ सिंह ने उन्हें सलाह दी कि अभी कुछ साल और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करना चाहिए, इसके बाद चुनावी राजनीति में जाना चाहिए। पंकज को 2010 में उत्तर प्रदेश बीजेपी का सचिव बनाया गया। 2012 में उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें प्रदेश बीजेपी का महासचिव बनाया गया। 2013 में दूसरी और 2016 से तीसरी बार महासचिव बनाया गया। मृगांका बीजेपी ने सांसद हुकुमदेव सिंह की बेटी मृगांका को कैराना विधानसभा से मैदान में उतारा है। हुकुम सिंह इस सीट पर 7 बार जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। अब उनके सांसद बनने के बाद ये सीट मृगांका को बीजेपी ने सौंपी है। अभी तक प्राइवेट स्कूल की चेन संभालने वाली मृगांका सियासत में फ्रेशर हैं। हुकुम सिंह ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो 2019 में चुनाव नहीं लड़ेंगे और मृगांका ही अब उनकी उत्तराधिकारी होगी। यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट को बीजेपी ने अलीगढ़ के अतरौली सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। संदीप सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह के पौत्र हैं। 25 साल के संदीप के कंधे पर उस सीट को जीतने की चुनौती है जिस पर उनके दादा कल्याण सिंह ने 8 बार जीत हासिल की। सुनील दत्त द्विवेदी बीजेपी ने फर्रुखाबाद सीट से ब्रह्मदत्त द्विवेदी के बेटे मेजर सुनील दत्त पर एक बार फिर से अपना दांव खेला है। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कानपुर विश्वविद्यालय से बीएससी किया और मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने भारतीय सेना में मेजर रैंक तक सेवाएं दी। आर्मी से अवकाश प्राप्त कर वह राजनीति में उतरे और बीजेपी ने 2007 और 2012 में फर्रुखाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया। इस वक्त मेजर सुनील दत्त यूपी बीजेपी में सुरक्षा सेल के राज्य संयोजक की जिम्मेदारी देख रहे हैं, साथ ही पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। प्रतीक भूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह को गोंडा सदर से अपना उम्मीदवार बनाया है। बृजभूषण खुद 5 बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। वर्तमान में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। बृजभूषण ने अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को राजनीति का अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के डियाकिन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने वाले प्रतीक अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं। फिलहाल गोंडा सदर की सीट एक और बाहुबली नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के पास है। गोंडा के एक और दबंग नेता और अखिलेश कैबिनेट में मंत्री विनोद कुमार सिंह के भतीजे सूरज सिंह को सपा ने गोंडा सदर से अपना उम्मीदवार बनाया है। पंडित सिंह गोंडा सदर सीट से सिटिंग विधायक हैं। अपनी विरासत भतीजे को सौंपते हुए पंडित सिंह खुद अपने गृह क्षेत्र तरफगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। गोंडा सदर से ही
बीजेपी के प्रतीक भूषण चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या गोंडा सदर से सपा का सूरज चमकेगा या फिर बीजेपी को जीत का नया प्रतीक मिल जाएगा। अदिति सिंह। अखिलेश सिंह वो बाहुबली नेता हैं जिन्होंने 25 साल तक रायबरेली विधानसभा सीट पर जीत का झंडा बुलंद रखा। उसी अखिलेश सिंह ने अपनी बेटी अदिति सिंह को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। अपराध के कई संगीन मामलों में आरोपी अखिलेश पहले कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में रायबरेली सदर से चुनाव जीतते रहे। 1993 से 2002 तक कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस से बगावत करने के बाद भी अखिलेश 2007 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। करीब 13 सालों से अखिलेश कांग्रेस से बाहर रहे और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ जहर उगलते रहे, लेकिन अब गिरते स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने अपनी बेटी अदिति सिंह को अपनी सियासी विरासत सौंप दी। अदिति ने 3 साल पहले अमेरिका के ड्यूकन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। खास बात यह है कि 13 साल तक कांग्रेस के लिए सिर दर्द बने रहे अखिलेश सिंह की बेटी अदिति कांग्रेस के टिकट पर ही चुनावी मैदान में है। अब्दुल्ला आजम। इसी कड़ी में एक नाम है अब्दुल्ला आजम का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक बड़ा नाम है। आजम खान समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा और कद्दावर नेता है। आजम के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बट गई थी, उस वक्त आजम खान जितने मुलायम के करीब थे उतने ही अखिलेश यादव के भी। रामपुर सीट से आजम खान 1980 से लेकर 2012 के बीच सिर्फ 1996 में ही चुनाव हारे। रामपुर से आजम 8 बार चुनाव जीत चुके हैं। रामपुर के सीट से इस बार आजम 9वीं बार किस्मत आजमा रहे हैं। आजम खान अब धीरे धीरे अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अब्दुल्ला को सौंप रहे हैं। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला भी राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। अब्दुल्ला को सपा ने रामपुर की स्वार सीट से मैदान में उतारा है। बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान के छोटे बेटे हैं और एमटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। गौरतलब है कि आजम खान की वाइफ डॉक्टर तरजीन फातिमा भी समाजवादी पार्टी में हैं और इस वक्त राज्यसभा की सांसद हैं। अब्बास अंसारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और बाहुबली है मुख्तार अंसारी। सपा से कौमी एकता दल का विलय खत्म होने के बाद मुख्तार अंसारी सपरिवार हाथी पर सवार हो गए हैं। मुख्तार अंसारी एक बार फिर मऊ सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी चुनाव में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को भी बीएसपी ने घोसी से चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें कि अब्बास अंसारी इंटरनेशनल लेवल के शूटर हैं। राजनीति के साथ ही वो अपने शूटिंग करियर को भी साथ लेकर चलेंगे। राज्यसभा में सपा सांसद नरेश अग्रवाल राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। नरेश अग्रवाल का शुमार यूपी के दिग्गज राजनीतिज्ञों में होता है। नरेश अग्रवाल का उत्तराधिकारी उनके बेटे नितिन अग्रवाल ने बखूबी संभाल लिया। नरेश अग्रवाल के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई हरदोई सीट से नितिन ने 2007 में उपचुनाव जीता और पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2012 में वह दोबारा विधायक चुने गए और अखिलेश सरकार ने इस युवा चेहरे को मंत्री बनाया। नितिन हरदोई से तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तनुज पुनिया। पीएल पुनिया का शुमार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होता है। इस बार पीएल पुनिया ने अपने बेटे तनुज पुनिया को चुनाव मैदान में उतारा है। तनुज बाराबंकी के जैतपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके तनुज अभी तक आईएएस की तैयारी कर रहे थे। अपर्णा और अनुराग यादव। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। वहीं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के भाई अनुराग यादव को पार्टी ने सरोजनी नगर से टिकट दिया है। पिछली बार इस सीट से सपा नेता शारदा प्रताप शुक्ला जीते थे। अब की बार उनका टिकट काटकर अनुराग को दिया गया है। शुक्ला फिलहाल अखिलेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और नाराजगी में उन्होंने आरएलडी का दामन थामा है और इसी सीट से सोमवार को नामांकन भरा है। अनुराग सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव का विकास उन्हें जीत दिलाएगा। गौरतलब है कि भारतीय राजनीति में मुलायम कुनबा ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन है। इनके अलावा बीएसपी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य बीजेपी के टिकट पर ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्कर्ष इससे पहले भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं दर्ज कर पाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के बेटे गोपाल जी टंडन दोबारा जीत के लिए भाग्य आजमा रहे हैं। इनके अलावा प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार, ओम प्रकाश सिंह के बेटे अनुराग सिंह भी इस बार चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। 2017 का यूपी विधानसभा न सिर्फ सत्ता परिवर्तन को लेकर लड़ा जा रहा बल्कि इसी चुनाव में सियासत की विरासत भी अगली पीढ़ी को सौंपी जा रही है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।